न्यायपालिका को लेकर वक्त वक्त में अलग अलग सवाल उठे। देश की न्यायपालिका यूं तो स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन सत्ता का प्रभाव इसके ऊपर इतना पड़ जाएगा, आज तक आपने भी नहीं सोचा होगा। देखिए, कुछ घटनाओं का जिक्र हम करेंगे आपसे और ये बताएंगे कि कैसे सीजीआई बी आर गवई भी सत्ता के सामने जो है बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। सत्ता किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हावी होती जा रही है, तमाम घटनाक्रम के सिलसिलावार तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज से 2 दिन पहले यूएसए में प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया था, क्या वो बयान अब हकीकत में नजर आने लग गया है? मामला क्या है? मामला आपको बताने से पहले आपको एक कोट बताते हैं। एक बहुत फेमस कोट है कि जस्टिस नॉट ओनली बी डन, जस्टिस सीन टू बी डन। जस्टिस सिर्फ कलम से जस्टिस दे देने से नहीं होता है, जस्टिस दिखना भी चाहिए जमीन पे। आपने देखा, चंद्रचूड़ के समय में मदरसे को लेकर एक याचिकाकर्ता पहुंचे थे और मदरसे को लेकर वो याचिकाकर्ता थे अरशद मदनी। उनको जो है एक राहत मिली और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है किसी मदरसे को नहीं ढालेगी। कई जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो, उसको लेकर फटकार जो है कोर्ट ने लगाया। तो कलम से तो जस्टिस दे दिया गया, लेकिन वहां पे क्या हुआ? 400 से ज्यादा मदरसे मस्जिद को जो है गिरा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। तो जस्टिस मस्ट सीन टू बी डन, ये देश के हमारे जजों को ये समझना होगा। मुद्दे पे आते हैं कि मुद्दा क्या है। देखिए, हमारी न्यायपालिका के ऊपर वक्त वक्त में अलग अलग सवाल उठे हैं, और सवाल उठे भी क्यों ना, क्योंकि न्यायपालिका के अंदर अगर एमपी एमएलए कोर्ट की ही बात करें तो 5,000 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है। और इस मुकदमे को कोई खोल क्यों नहीं रहा है? ये केस ओपन क्यों नहीं हो रहा है? केस आजम खान के बेटे का ओपन हो जाता है, केस जो है इरफान सोलंकी का ओपन हो जाता है, केस जो है वो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का ओपन होता है, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, वो जेल तक चले जाते हैं। लेकिन जिन सांसद और विधायक के ऊपर 5,000 से ज्यादा एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर मुकदमा पेंडिंग है, इसके ऊपर सुनवाई क्यों नहीं होता है? अगर आज सुनवाई हो जाए तो 200 से ज्यादा सांसदों की सदस्यता भी है खतरे में पड़ सकती है। 28 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, उन्हें जेल हो सकती है। लेकिन ये 5,000 मामले जो है पेंडिंग है, ये हम अपने से नहीं कह रहे, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 5,000 से मामले पेंडिंग है। और 28 मंत्री बीजेपी के जो कैबिनेट में दिल्ली में बैठते हैं वो दागी है, और 200 से ज्यादा एक जो है सांसद जो है वो दागी है, और 94 तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये सब एडीआर की रिपोर्ट है, लेकिन फाइल खुल नहीं पाती है। तो सवाल जो है उठेगा ही न्यायालय के ऊपर। आते हैं प्रशांत भूषण क्या कहें, और वो तमाम घटनाक्रम आपको बताएंगे जिस घटनाक्रम से सवाल उठता है कि क्यों सीजीआई बी आर गवई ने फैसला वापस लिया सरकार के दबाव में, और कौन सा फैसला वापस लिया सीजीआई बी आर गवई ने, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रशांत भूषण ने अमेरिका में जो कहा, पहले वो देखिए क्या कहा। सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग, एनआईए और लोकल पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि महत्वपूर्ण जजों, खासकर जो भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, उनके खिलाफ निजी जानकारियां इकट्ठा करें। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो सरकार उसका इस्तेमाल जजों को ब्लैकमेल करने के लिए करती है। अगर आप सरकार की लाइन पर नहीं चलेंगे तो हम आपको या आपके बच्चे को जेल में डालेंगे। ये अफवाह नहीं है, ये सब हो रहा है। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में इतना साहस नहीं है कि वो सरकार को कंटेम्प्ट में खींच सके। मतलब प्रशांत भूषण ने अमेरिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी इतनी ताकत नहीं बच गई है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में खींच सके सरकार को। और ये देखा भी गया है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने किसने किसने टिप्पा टिप्पणी की, कई बीजेपी के सांसदों ने टिप्पा टिप्पणी की और कहा कि सीजीआई जो गृह युद्ध कर रहे हैं, बहुत मिल के जो मसला हो रहा था उस समय बयान दिया। लेकिन एक एडवोकेट गए भी याचिका लेके, उसकी याचिका रद्द कर दी गई। सीजीआई की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि उन्होंने जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में उस पर कार्रवाई कर दे। जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कई दिग्गजों को हमने देखा, प्रशांत भूषण को स्वयं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुका है। तो ये बीजेपी के नेताओं पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगा? और वो उपराष्ट्रपति जो ये कहते हैं कि मिसाइल की तरह आर्टिकल को इस्तेमाल किया जा रहा है 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस पर भी कुछ नहीं होता। उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को शिकायत किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तक तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तमाम सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या सीजीआई बी आर गवई ने भी घुटने टेक दिए हैं? अब आते हैं मुद्दे पे और ये बताते हैं बारी बारी कि कौन कौन सा घटनाक्रम ऐसा हुआ जहां सीजीआई बी आर गवई जो है वो भी बैकफुट पे आए हैं सत्ता के सामने। देखिए, हाल ही में एक मामला हुआ, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, जस्टिस शेखर यादव। उन्होंने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कही और उन्होंने कठमुल्ला कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जज है,
सोचिए, जज अगर कठमुल्ला कह रहे हैं, जज की भाषा मुसलमानों के लिए इस प्रकार है, तो क्या वो देश के अल्पसंख्यकों को न्याय दे पाएंगे? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, विश्व हिंदू परिषद के मंच पे जाते हैं। एक तो जजों को किसी मंच पे जाना नहीं चाहिए, और विश्व हिंदू परिषद के मंच पे जाते हैं और वहां जाकर के कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि कानून जो है, न्यायालय जो है वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। अब इस मामले पे बी.आर. गवई ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक जांच बैठी थी, देखिए, इन हाउस जांच होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन हाउस जांच सीजीआई खन्ना ने बैठाला था और वो जांच चल रही थी। अभी बी.आर. गवई भी कर रहे थे उस जांच को, लेकिन एक लेटर धराम से गिरता है उपराष्ट्रपति का और ये जांच बंद हो जाती है। और वो नफरती जज जो मुसलमानों को लेकर इस तरह का बयान दे रहा, कठमुल्ला कह रहा और कह रहा है कि न्यायालय जो है बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, उस जज को जो है बी.आर. गवई कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और सरकार के आदेशानुसार जो उपराष्ट्रपति कहते हैं और जांच को रोक देते हैं। तो यहाँ पे भी बैकफुट पे बी.आर. गवई दिखे। एक और मामला आपको हम बताते हैं। एक और मामला तमिलनाडु के प्रकरण का है। उसमें भी एक, जब सीजीआई चीफ जस्टिस नहीं थे तो एक जज ने फैसला सुनाया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के केस को लेकर के, और 10 बिल को उसको पास कर दिया, जिस बिल को जो है राज्यपाल ने रोक रखा था। उसको लेकर के भी जो है सरकार परेशान हुई और द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवालों का जवाब दिया, और 14 सवालों के जवाब जो है 14 सवाल की और 14 सवालों का जवाब जो है बी.आर. गवई ने दिया। और अब की खबर ये आ रही है सूत्रों से कि अब जो है वो भी फैसला जो तमिलनाडु को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था, उस फैसले को भी पलट दिया जाएगा। सब सरकार जो है वो दबाव के अंदर सत्ता के, इस फैसले को पलटा जाएगा। क्यों? देखिए, एक जो एम.के. स्टालिन है, वो 8 राज्य के तमाम मुख्यमंत्री को पत्र लिखे इस मामले को लेकर कि जो चल रहा है, जो दबाव सरकार बना रही है। अब आरोप लग रहा है सरकार पे कि सरकार दबाव बनवा रही है द्रौपदी मुर्मू के जरिए, ये तमाम चीज चल रहा है। जस्टिस शेखर पे कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा जो जांच चल रही थी उस जांच को बी.आर. गवई ने रोक दिया, एक नफरती जज। वहीं पे आप देखिए तो एक कैश कांड में जस्टिस वर्मा है, उस पर इन हाउस जांच चल रही है, उस पर नहीं रोका गया। तो सवाल तो देश के अल्पसंख्यकों के मन में जागेगा कि बी.आर. गवई जो हैं वो आखिर क्यों जो है जांच को रोक दिए, क्यों जो है इसको जांच नहीं किए। ठीक वैसे ही जैसे जस्टिस जो कैश कांड वाले जस्टिस वर्मा है, उनके 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 उस पर तो जांच हो रही है। तो असंतोष की भावना यहाँ पे तो उत्पन्न होगी न्यायालय को लेकर के, और वो न्यायालय जिसपे हमेशा जो है आरोप की झड़ी रहती है न्यायालय पे कि न्यायालय फैसला कुछ करता है, जमीन पे कुछ होता है। बुलडोजर को लेकर इतना न्यायालय ने फटकार लगाया, लेकिन जस्टिस होता हुआ जमीन पे तो नहीं दिखा। बुलडोजर चले, हाल ही में 400 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे और ईदगाह पे बुलडोजर चले योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के द्वारा। तो ये सब काम तो हो ही रहा है। इन तमाम घटनाक्रम से साफ होता है कि क्या न्यायपालिका जो है वो सच में दबाव में, जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि दबाव में न्यायपालिका है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्या वो सत्य कह रहे हैं? कमेंट करके आप भी बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।